जो विचारधारा होती है वो अपनी चेंज करता है, तो वो उस विचारधारा का था ही नहीं, पहले तो मैं ये कहूँगा। और कमज़ोर करने की बात करते हैं, एक मतलब कि अलग होकर कोई चुनाव लड़ता है तो उससे कमज़ोरी नहीं, उससे मजबूती मिलती है। भैया वो साथ रह के हमको कमज़ोर करते हैं, इससे बढ़िया है कि जो सामने आ जाए पता तो चले कम से कम कौन अपना है कौन पराया है, तो उससे हमारा मतलब कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे ऊपर। भाई जो एक दो अपनी मैन आगे होकर छात्रों को गुमराह करके इधर उधर की बातें करके उनको ले जा रहे हैं कि भैया हमको टिकट नहीं मिली, भैया वो बैनर के नीचे काम करते हैं, उनको सारा हमने मान सम्मान शुरू से देते आए हैं, उनको लास्ट तक दिया है, उनको हमारे साथ काम करते हैं मजबूती से, तो हम उनके साथ खड़े रहते हैं। अभी भी हम उनके साथ हैं, हमारे छोटे भाई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एनएसयूआई प्रत्याशी सचिन सोहू अभी नामांकन दर्ज करवा के है। पूरा पैनल अभी अपने साथ है और वर्तमान में एनएसयूआई जिलाध्यक्ष भी अपने साथ ही बातचीत कर हैं और जानकारी ले हैं कि कौन सा के मुख्य मुद्दा ही। सब पहले मैं जिलाध्यक्ष में बात करना चाहूँगा। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार रवि जी। खबर लोग चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। पहली तो ये कि कॉलेज का कौन सा के मुद्दा लेके अभी एनएसयूआई जो चुनाव लड़ रही है। देखो लगातार 8 साल से कॉलेज के एक निरंतर वही मुद्दे चले आ रहे हैं, जैसे उर्दू विषय, लाइब्रेरी, ये कंटिन्यू क्लासें, लाइब्रेरी में पुस्तकें नहीं है, पानी की कोई सुविधा नहीं है, बच्चों के लिए शौचालय की कोई सुविधा नहीं है, खेल मैदान नहीं है, एनसीसी है, ये परमानेंट 8 साल से जो मुद्दे चले आ रहे हैं। हमारा अब की बार मैन यही रहेगा कि महाविद्यालय के सारे छात्रों को साथ लेके इन मुद्दों के ऊपर हम सरकार में जाके हमारी बात रखें, और पूरी कोशिश ये रहेगी, कोशिश ही नहीं हमारा तो ये वादा करते हैं कि जहाँ तक हो सकेगा हम इन मुद्दों को आगे कोई इस मुद्दे के ऊपर राजनीति नहीं कर पाएगा, हम ऐसा काम करेंगे इस कॉलेज में। बिल्कुल एक सौ बड़ो आरोप एनएसयूआई पर टाइम लाग रहे हो कि कॉलेज को माहौल खराब करने को प्रयास एनएसयूआई के द्वारा करो जा रहे हो है, क्या बोलना चाहोगे? नहीं देखो, एनएसयूआई एक बहुत ही शांतिप्रिय छात्र संगठन है। इसमें सारे, अब कई बोलते हैं कि अलग विचारधारा के लोग जो संगठन से जुड़ना चाहते हैं उसका संगठन में स्वागत है, और ऐसा माहौल खराब करने जैसा कोई इश्यू नहीं है हमारे संगठन में। सब शांतिप्रिय, पहले दिन से शांतिप्रिय ढंग से हम हमारा काम करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आज हमारे अध्यक्ष पद के ऊपर सचिन सोहू, उपाध्यक्ष पे प्रवीण ढाका और महासचिव पे अब्दुल कुरैशी, और संयुक्त सचिव पे खुशबू को हमने नामांकन दाखिल करवाया है। और हम छात्रों की एक छोटी से छोटी मांग को लेके संघर्ष करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमारे ऊपर कोई कितना भी वो लगाने की कोशिश करे, कलंक कुछ भी मान सकते हो आप, उसको कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन हम इधर उधर की बातों में ना आके हम हमारे मेन जो हमारा लक्ष्य है उसको ना भूलते हुए और हमारे लक्ष्य पे कायम है। और छात्रों का आज उत्साह देखने को इतना सहयोग मिल रहा है सबका, उससे हमारा मनोबल और बढ़ रहा है। और हम बिल्कुल हमारे सवाल और मैं पूछना चाहूँगा कि जहाँ बात करी जा रही है कि एनएसयूआई 2 गुटा में बट गई और एक गुट जो सामने आज निर्दलीय के रूप में नामांकन दाखिल करवाया जा रहा है, तो क्या लाग रहा है कि एनएसयूआई कुछ भी कमज़ोर हुई है या फिर कोई चुनौती वहाँ मिल रही है? देखो, एनएसयूआई 2 गुटों में बंटने की बात को मैं खंडित करता हूँ, क्योंकि संगठन हो चाहे कोई भी छोटा, ये छात्र संगठन है चाहे सरकार का बड़ा कोई सरकार हो, उसमें जो विचारधारा होती है वो अपनी चेंज करता है, तो वो उस विचारधारा का था ही नहीं, पहले तो मैं ये कहूँगा। और कमज़ोर करने की बात करते हैं, एक मतलब कि अलग होकर कोई चुनाव लड़ता है तो उससे कमज़ोरी नहीं, उससे मजबूती मिलती है। भैया वो साथ रह के हमको कमज़ोर करते हैं, इससे बढ़िया है कि जो सामने आ जाए पता तो चले कम से कम कौन अपना है कौन पराया है, तो उससे हमारा मतलब कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारे ऊपर। भाई जो एक दो अपनी मैन आगे होकर छात्रों को गुमराह करके इधर उधर की बातें करके उनको ले जा रहे हैं कि भैया हमको टिकट नहीं मिली, भैया वो बैनर के नीचे काम करते हैं, उनको सारा हमने मान सम्मान शुरू से देते आए हैं, उनको लास्ट तक दिया है, उनको हमारे साथ काम करते हैं मजबूती से,
तो हम उनके साथ खड़े रहते हैं। अभी भी हम उनके साथ हैं, हमारे छोटे भाई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमारे छात्र संगठन पे उसकी कोई आंच नहीं पड़ेगी, मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगता है। हमको पूरा सारे छात्रों का, जनप्रतिनिधियों का साथ, सहयोग और दिल से स्नेह मिल रहा है। हम किसी को गुमराह करने का काम नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल हम के व्यक्ति मैसेज जैसे जो स्टूडेंट ही बन के मैसेज देना चाहो स्टूडेंटों को मैं यही कहूँगा कि इधर उधर की बातों में ना आके पहले तो परख, भाई कॉलेज में अगर कोई छात्र हो गया तो उसको सोचने समझने की शक्ति उसमें विकसित हो गई, तो उसको सबसे मिलजुल के और उसको ये देखना चाहिए कि कौन मतलब कि अपनी राजनीति सेक रहा है और कौन अब हमारे लिए रेगुलर काम कर रहा है। रेगुलर का मतलब ये नहीं है कि हम 12 महीने सड़कों पे उतरे रहें, उससे छात्रों के समस्याओं से नहीं लड़ सकते अपन, उनको गुमराह कर रहे हैं। भाई अगर कोई उनका मेन मुद्दा है तो अपन रोड के ऊपर उतरें, उनके लिए काम करें, तो अपने समझ में आती है वो बात। लेकिन महीने में अपन 5 दिन सड़कों पे बैठे रहते हैं, उसका कोई मेरे हिसाब से कोई वो नहीं है। बिल्कुल पढ़ाई पर इस चीज़ में ध्यान दिया जाए और शांति व्यवस्था जो बना के रखी जाए। अभी मैं बात करना चाहूँगा कि नाम अपनो कुसुम जी। अभी देखा कि खुशबू सैनी जी जो देखा अभी कि तरीके वो कॉलेज में महिला जो छात्रा ही बाकी की व्यवस्थाएं जो अगर थारो पैनल बना है तो बिकमान करवाई जाएंगी। शौचालय हुआ, मतलब एक तो गर्ल्स कॉमन रूम है, इसमें सुव्यवस्थित व्यवस्था नहीं है। सबसे पहले तो ये सुव्यवस्थित व्यवस्था ही लड़कियों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। और एनसीसी कैंप में लड़कों को कुछ ज़्यादा और लड़कियों को कुछ महत्व नहीं दिया जा रहा है। और इसमें ऐसा है कि मतलब लड़कियों को भी ज़्यादा पार्टिसिपेट मिले। और रही कई बात लड़कियों की सुव्यवस्थित व्यवस्था, क्लासेस वगैरह कोई बहुत से इशू रहे कि कई बार टीचर टाइम पर नहीं आनो या फिर प्रॉपर फैकल्टी नहीं होनो, तो बिकले भी कोई प्रयास नहीं जो थारा पैनल के द्वारा करे जाएंगे? ज़रूर किए जाएंगे। मतलब क्लासेस जितनी मैंने ली है ना इस क्लास में, मतलब एक क्लास तो हमारी रेगुलर लगती भी नहीं थी। बिजनेस की अभी तक हमारी एक भी क्लास नहीं लगी। हाँ, हम कॉमर्स से हैं, मतलब बिजनेस की तो एक बार भी क्लास नहीं लगी हुई है। तो ज़्यादा प्रयत्न यही रहेगा कि रेगुलर क्लासेस लगती रहें। एनएसयूआई के लिए किस तरीका वोट बटोर रहा हो? अभी देखा कि खुद अभी बैग डाल के नामांकन दर्ज करवाने के लिए आए हो, तो एकदम स्टूडेंट की तरीका हूँ कठाऊँ भी यह चीज़ को लाग रही कि कोई नेता टाइप में थे, कोई वोट अभी आए हो किस तरीका वोट जोड़ने का प्रयास करा जाएगा। बिल्कुल दोस्तों, आज अभी मिल रहा है एनएसयूआई का जो नामांकन दर्ज करवा के आया, बातचीत करी बने रहो और भी जो अठाऊँ जो छात्र नेता ही बहु भी आप बातचीत करने का प्रयास करा। मैं सचिन कुमार सोऊ, एनएसयूआई छात्र संघ प्रत्याशी। मैं इस मुरारका कॉलेज में आज अपना नामांकन दर्ज कराया मेरे नीचे अधिकारी पद के प्रत्याशियों के साथ में। आज मुझे जितना उत्साह देख के मेरे साथ वालों साथियों का, छात्र छात्राओं का उत्साह देख के मेरा मनोबल और बढ़ा। और अगर मेरे सभी छात्र छात्राएं मुझे मत डालकर विजय बनाते तो मुरारका कॉलेज की सभी मांगों को पूरा करवाने की और सभी व्यवस्थाओं को सुधारने की बहुत ज़्यादा प्रयत्न करूँगा। धन्यवाद।